हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुगॉग में। तो आज हम क्लास 10th की सेकंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से एक चैप्टर करेंगे, लेसन नंबर 2, द थीव्स स्टोरी। इससे पहले भी मैं क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन वीडियोस को आप पूरा देखिए। आपको सभी चैप्टर्स जो हैं अच्छे से एक्सप्लेन होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं द थीव स्टोरी। बट बिफोर दैट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल एडुगॉग। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमारे चैनल को और हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम और बेहतरीन कंटेंट जो है इस चैनल पर अपलोड करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं द थीव स्टोरी। A young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? तो यहाँ पर चैप्टर की स्टार्टिंग में यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक यंग बॉय है और वो दोस्ती कर लेता है अनिल नाम के लड़के से। अनिल उसको पूरी तरीके से भरोसा करता है और उसको काम भी प्रोवाइड करता है। क्या ये लड़का जो है लास्ट में अनिल के ट्रस्ट को तोड़ देता है? बिट्रे करने का मतलब होता है धोखा देना, छल कपट करना। सो लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hack. So here the narrator is telling that he was a thief. नरेटर कह रहे हैं, जो स्टोरी के नरेट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो एक चोर थे जब वो अनिल से मिलते हैं, और उस समय वो सिर्फ 15 वर्ष के थे और काफ़ी एक्सपीरियंस थे, यानी वो चोरी में अपना हाथ आजमा चुके थे और बहुत एक्सपीरियंस थे। और कितने साल के थे? 15 साल के थे। और जिससे मिले वो था अनिल। अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब नरेटर की मुलाकात अनिल से होती है, और नरेटर यहाँ पर क्या कहते हैं कि वो एक चोर थे। He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. So now the thief was describing Anil that he was 25 years जब वो मिला था। ये नरेटर जो थे 15 years के थे और अनिल कितने का था? 25 वर्ष का। एक टॉल और पतला फेलो था, मतलब टॉल एंड लीन, एंड ही लुक वेरी ईजी गोइंग। और अनिल जो था वो कैसा दिख रहा था? बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी गोइंग, यानी बहुत कैजुअल सा था। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट या फिर बहुत ज़्यादा स्मार्ट या फिर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं दिखता था। वेरी इजी गोइंग नेचर था उसका। सो जब मुलाकात होती है तो ये जो थीफ है, यानी जो हमारे नरेटर हैं, वो अनिल को बोलते हैं मस्करी करने के लिए, तो यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, यानी उसको क्या करते हैं? फ्लैटरी करते हैं, उसके साथ मक्खन लगाते हैं कि तुम खुद रेसलर जैसे दिखते हो। कौन बोलता है? नरेटर अनिल को बोलता है। सो डू यू? अनिल भी वापस रिप्लाई क्या कर देता है नरेटर को कि तुम भी रेसलर जैसे दिखते हो। वेल, आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। व्हाट्स योर नेम? तो यहाँ पर जो हमारा थीफ है, यानी कि जो नरेटर है, वो बोल देता है हाँ मैं तो थोड़ी बहुत रेसलिंग करता हूँ, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो जो अनिल है वो पूछ लेता है दैट व्हाट्स योर नेम? हरी सिंह, आई लाइट। और वो क्या बताता है अपना नाम? हरी सिंह। और वो ये कहता है कि मैंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। ये जो चोर है, जो हमारा नरेटर है, वो कहता है हर महीने मैं नया नाम रख लेता हूँ, क्योंकि ये चोरी करता रहता है, और जब नया नाम रख लेता है तो पुलिस या फिर जहाँ पर ये चोरी करके आया है, पुराने अपने एम्प्लॉयर्स को या किसी को भी, तो उनसे बचने में उसको मदद मिलती है। सो आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स। तो इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल जो है रेसलर्स की बातें करने लगता है, और आई डेंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे। अब ये तो झूठ बोल देता है ना कि आई डू रेसल अ बिट, तो ये तो झूठ बोल देता है, तो ये ज़्यादा बात नहीं कर पाता है, तो अनिल अपना आगे चला जाता है। और ये जो हमारा थीफ होता है, यानी कि जो हमारा हरी सिंह है, वो अनिल के पीछे पीछे चलने लगता है, और चलते चलते वो एकदम उसको स्माइल करते हुए बोलता है आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। तो अनिल कह देता है सामने से कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर अ मिनट। तो ये हरी सिंह सोचता है, और वो सोचता है कि अच्छा कैन यू फीड मी, तुम मुझे खाना तो दे सकते हो। तो अनिल पूछता है क्या तुम खाना बना सकते हो?
तो फिर ये हरी सिंह दोबारा से झूठ बोल देता है। पहले तो अपना नाम झूठ बोलता है और अब ये झूठ बोल देता है कि हाँ आई कैन कुक, तो ये झूठ बोल देता है। तो अब अनिल कहता है अगर तुम खाना बनाना जानते हो, खाना बना सकते हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना दे सकता हूँ, तुम मेरे लिए खाना बना देना, ये मैं तुम्हें नहीं कर सकता। अब क्या करता है अनिल, मान जाता है और इसको अपने साथ, अनिल जो है हरी सिंह को अपने साथ ले जाता है। कहाँ पर, अपने रूम में, जुमना स्वीट शॉप। कहाँ पर, जुमना स्वीट शॉप। और उसको बोलता है कि तुम यहाँ पर बालकनी में सोया करोगे। लेकिन जो खाना बनाया हरी सिंह ने वो बहुत ही ज़्यादा बेकार खाना बनाया, क्योंकि अनिल ने अगले दिन उसे क्या करा, स्ट्रे डॉग्स को खिला दिया। तो उसने झूठ बोला था, लेकिन फिर भी अनिल ने उसको ना डांटा ना ये पूछा कि तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने बेकार खाना बनाया है। वो स्माइल कर देता था तो अनिल भी हंसने लग जाता था। फिर वो उसको पैट करता हेड पर, उसे कहता कोई बात नहीं, मैं तुमको खाना बनाना सिखा दूंगा। और धीरे धीरे अनिल ने उसको खाना बनाना सिखाया, उसको उसका नाम लिखना सिखाया, उसको थोड़े थोड़े सेंटेंसेस, छोटे मोटे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब करना सिखाया। और हरी सिंह बड़ा अपने आप को मतलब ग्रेटफुल समझता है और वो कहता है कि मैं बहुत आभारी रहूँगा अनिल का कि वो मुझे इतनी सारी चीज़ों को सिखा रहा है, और अगर मैं पढ़ लिख जाता हूँ, एक एजुकेटेड मैन बन जाता हूँ, तो फिर मुझे चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट। तो बड़ा अच्छा लगता था उसको अनिल के लिए काम करना। तो सुबह सुबह वो चाय बनाता अनिल के लिए और उसके बाद वो क्या करता, जो भी सामान होता है राशन पानी, वो लेने के लिए चला जाता। और राशन पानी के लिए जो अनिल उसको पैसे देता, तो उसमें से क्या करता, वो दिन के 1-2 रुपये जो है बचा लिया करता, उसका प्रॉफिट हो जाता। अनिल को मालूम था कि 1-2 रुपये की हेरा फेरी ये कर लेता है, 1-2 रुपये बचा लेता है, लेकिन वो इतना माइंड नहीं करता था। अब अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। सो व्हाट डू यू मीन बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स? यहाँ पर एक फ्रेज लिखा है बाय फिट्स एंड स्टार्ट, सो इट मीन्स ओकेजनली। अनिल जो भी पैसे कमाता था, कोई उसकी बहुत अच्छी रेगुलर इनकम नहीं आती थी, सो ही वॉज अर्निंग रैंडमली। कभी उसको एक हफ्ते में इस दिन पैसे मिले, कभी नहीं मिले, कभी 2-2 हफ्ता पैसे नहीं मिले। तो उसका जो इनकम था दैट वॉज नॉट अ रेगुलर इनकम, दैट वॉज क्वाइट फ्लक्चुएटिंग। सो अनिल वुड बोरो 1 वीक, तो वो क्या करता, एक हफ्ते बोरो कर लेता कहीं से, फिर अगले हफ्ते होता उधार चुकाता, उधार ले लेता, और अगले मतलब परेशान रहता था वो थोड़ा बहुत पैसों के लिए। लेकिन जब उसको तनख्वाह मिल जाती थी तो वो क्या करता, बाहर जाकर सेलिब्रेट करता। और वो क्या करता, उसका बेसिकली काम क्या था, अर्निंग उससे किस पर्पज से हो रही थी, ही रोट फॉर मैगजीन्स। तो वो क्या करता था, मैगजीन्स के लिए लिखता था, जस्ट लाइक अ राइटर। तो एक शाम को क्या हुआ कि अनिल जो था जब घर लौटा तो उसके हाथ में स्मॉल बंडल था नोट्स का, और उसने बोला कि उसने किताब बेची है पब्लिशर को तो उसको पैसे मिले हैं। तो रात को वो क्या करता है, उन पैसों का बंडल जो होता है अपने गद्दे के नीचे दबाकर रख देता है। अब 1 महीने से ऊपर हो चुका था, अनिल के लिए काम कर रहा था हरी सिंह, और शॉप पर जाते हुए तो वो छोटी मोटी चीटिंग कर लेता था। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जब भी राशन पानी के लिए अनिल उसको पैसे देता तो उसमें से 1-2 रुपये का वो प्रॉफिट कर लिया करता था। और बहुत टाइम हो गया था हरी सिंह ने चोरी नहीं करी थी, कोई बड़ा हाथ साफ नहीं किया था। अब अनिल ने क्या करा, क्योंकि अनिल तो भाई इस पर ट्रस्ट करने लग गया था, इसके साथ रह रहा था, 1-1.5 महीना हो गया था, तो अनिल इस पर आराम से ट्रस्ट कर रहा था। और उसने घर की चाबी जो थी, जैसे एक अपने पास रखता था और एक उसने हरी सिंह को भी दे दी थी, जैसे कि जब उसकी मर्जी है वो आए जाए, जैसा भी करे। तो हरी सिंह सोच रहा था दैट ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। हरी सिंह ने सोचा कि ये ऐसा व्यक्ति मुझे मिला है जो बहुत ज़्यादा मेरे पर ट्रस्ट करता है, मेरे पर भरोसा करता है। और इस वजह से हरी सिंह को बेहद मुश्किल हो रही थी उसके साथ धोखाधड़ी और चोरी करने में, क्योंकि हरी सिंह का कहना ये है कि जो भी इंसान लालची होता है तो बड़ा आसान होता है उसके साथ चोरी करने का। केयरलेस इंसान होता है तो उसके साथ भी आसान होता है चोरी करने का, क्योंकि वो तो नोटिस भी नहीं करेगा इतना। जो इंसान बेफिक्र होता है, जो लालची होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, तो ऐसा हरी सिंह मानता है कि लालची है तो अपने लालच से और पैसे कमा लेगा। लेकिन जो इंसान बहुत ट्रस्ट करता है, बहुत कैजुअल है, बहुत इजी गोइंग है, उसके साथ चोरी करने में हरी सिंह को हेजिटेशन हो रही थी। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क।
अब लेकिन वो ये भी सोच रहा है कि बहुत टाइम हो गया है उसने अपना असली काम क्या था? असली काम इसका खाना बनाना, पढ़ाई लिखाई करना थोड़ी ना था। इसने शुरू में ही कह दिया था मैं तो चोर हूँ, और वो भी वेल प्रैक्टिस्ड हूँ। तो उसने बोला मेरा असली काम मैंने छोड़ दिया है। तो अब वो कह रहा है आउट ऑफ प्रैक्टिस, अगर मैं मनी नहीं लूँगा तो वैसे भी वेस्ट कर देगा अपने दोस्तों पर, बाहर जाके सेलिब्रेट कर देगा, और वैसे भी कौन सा मुझे पे करता है, इसने मुझे मना कर दिया था मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पर हरी सिंह के मन में दो बातें चल रही हैं। एक तरफ तो अच्छी बातें चल रही हैं कि वो चोरी नहीं करना चाह रहा, बहुत ट्रस्ट करता है, और दूसरी तरफ चल रहा है कि बहुत टाइम हो गया है उसने अपना असली काम नहीं किया है। तो दो बातें चल रही हैं। और इसी बीच क्या होता है कि अनिल जब गहरी नींद में सो रहा होता है, रात हो रही होती है, तो अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। और थोड़ा सा चांद की रोशनी जो होती है वो बेड तक आती है। आई सैट अप ऑन द फ्लोर। आई कौन है यहाँ पर? हरी सिंह उठ जाता है एंड इफ आई टुक द मनी, और वो ये सब प्लानिंग करने लगता है कि पैसे ले लूँगा, चुरा लेता हूँ तो मैं 10:30 बजे की जो एक्सप्रेस है जो लखनऊ जाती है वो मैं पकड़ लूँगा। तो उसने क्या करा, अपनी ब्लैंकेट से बाहर गया, अपने बिस्तर से बाहर जाता है, बालकनी में सोता था वो। अनिल बड़े आराम से सो रहा होता है अपने रूम में, उसका फेस बड़ा क्लियर और अनलाइंड होता है, और अपना हाथ वो धीरे से मैट्रेस के अंदर डालता है, नोट सर्च करता है। अनिल ने कहाँ रखे थे पैसे? अपने गद्दे के नीचे। तो वहीं पर वो हाथ डालता है, नोट निकालता है, और विदाउट मेकिंग एनी साउंड वो पैसों को बाहर की तरफ निकाल लेता है, नोट का जो बंडल होता है। अनिल अभी भी आराम से सो रहा है। सो आई वॉज वेरी स्टार्टल्ड, यानी अब जो हरी सिंह एकदम से घबरा जाता है, और क्विकली वो जैसे बंडल जो हाथ में लगता है वो उसको लेके बाहर की तरफ एकदम दौड़ा चला जाता है। और उसने क्या करता है, वो जो बंडल होता है नोट्स का, वो अपने पजामे के जो स्ट्रिंग होती है उसके अंदर अच्छे से उसको बांध लेता है, मतलब कि रख लेता है टाइटली। अब जैसे तेजी दौड़ता जाता है, अब वो क्या करता है, जैसे वो जुमना स्ट्रीट से जहाँ पर अनिल रहता था, जहाँ पर ये अनिल के साथ रहता था, वहाँ से दूर हो जाता है, तो वहाँ बहुत आगे जाकर वो नोट का बंडल निकालता है और वो पैसे गिनता है। और वो गिनता है वो कितने पैसे होते हैं, 600 रुपीज़ इन 50s। तो वो कितने रुपीज़ होते हैं, 600 रुपये होते हैं। और 600 रुपये के लिए वो क्या सोचता है कि इससे मेरा 1-2 हफ्ता आराम से कट जाएगा। अब जैसे ही वो स्टेशन पहुंचता है, वो टिकट ऑफिस रुकता नहीं, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी टिकट तो खरीदी नहीं होती है, तो सीधा वो प्लेटफॉर्म चला जाता है। और लखनऊ एक्सप्रेस जो होती है वो एकदम धीरे धीरे चल रही होती है। होता है ना, ट्रेन अभी एकदम अपनी स्पीड नहीं पकड़ती है, तो धीरे धीरे चल रही होती है। और अगर ये चाहता तो किसी भी कैरेज में जाकर, किसी भी बोगी में जाकर बैठ जाता, लेकिन पता नहीं क्यों रुक गया, हेजिटेट हो गया फॉर सम रीज़न, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। और ट्रेन चली जाती है और ये ट्रेन तक नहीं पहुंचता। इसके पास चांस था लेकिन ये नहीं जाता। जब ट्रेन चली जाती है तो ये अकेला वहीं प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है, डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, यानी बिल्कुल शांत, वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब उसे नहीं पता कि उसको रात कहाँ गुजारनी है, ना उसका कोई सगा संबंधी, ना फ्रेंड्स है, ना कुछ है। और अब उसको ये था कि एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, और वो किसी छोटे मोटे होटल में स्टेशन के आसपास वहाँ पर वो रुकना चाहता नहीं था। सो द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। तो कहता है एकमात्र व्यक्ति जिसको मैं जानता हूँ वो था अनिल, जिसके साथ मैंने अभी धोखाधड़ी कर दिया, उसके घर पर मैंने चोरी कर दी। अब वो स्टेशन छोड़कर क्या करता है, बाजार की तरफ निकलता है। एंड इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस। कह रहा है 15 साल के मेरे छोटे से करियर में, करियर कैसा, चोरी का, वो कह रहा है मैंने आदमियों के चेहरे पढ़े हैं। मैं जानता हूँ कि वो कैसा फील करते हैं जब उनका सामान चोरी हो जाता है, जब उनकी कीमती चीज़ उनसे छिन जाती है। जो लालची व्यक्ति होता है उसे डर लगता है, जो अमीर आदमी होता है वो गुस्सा दिखाता है, लेकिन जो पुअर मैन होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है ना, वो एक्सेप्टेंस शो करता है, क्योंकि वो मान लेता है कि उसके साथ ये हो गया है। अब वो यहाँ कहता है कि लेकिन मैं जानता हूँ अनिल क्या सोचेगा जब उसे पता चलेगा कि चोरी हो गई है। वो सिर्फ उदास हो जाएगा। उदास वो इसलिए नहीं होगा कि 600 रुपये चोरी हो गए, वो उदास इसलिए होगा कि उसका जो भरोसा था, जो उसने 15 साल के लड़के पर किया था, उसे थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया, उसे खाना बनाना सिखाया, उसे अपने साथ रखा, उस पर भरोसा किया, उसे अपने घर की चाबी भी दी, वो ट्रस्ट जो है ना वो लॉस हो जाएगा
ख़त्म हो जाएगा। तो ये सोचते सोचते हरी सिंह जो है मैदान में आ जाते हैं, एक बेंच पर बैठ जाता है। ठंड होती है क्योंकि नवंबर का महीना चल रहा होता है, तो ठंड जो है थोड़ा बहुत शुरू हो जाती है और हल्की सी बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो जाती है और फिर धीरे धीरे मूसलाधार बारिश होने लगती है। अब उसकी शर्ट और पजामाज जो हैं, क्योंकि बारिश में भीग जाते हैं और बारिश में भीगने पर कपड़े जो हैं वो शरीर से चिपकने लगते हैं और ठंडी हवा भी चल रही थी, तो ये बेचारा वहाँ बेंच पे बैठा हुआ था और धीरे धीरे क्या करता है, ये क्लॉक टावर जाता है, वहाँ पर जाकर ये शरण लेता है और घड़ी दिखाती है कि मिडनाइट हो रही, यानी कि रात के 12 बज गए। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, और जब उसने अपने नोट देखे, उसने कहाँ फंसा के रखे थे, पजामे। गिनने के बाद भी पजामे के अंदर टाइटली उसने टक करके रखे थे, तो अब बारिश की वजह से वो नोट जो थे वो डैम्प यानी कि गीले हो गए। Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees. और वो सोच रहा है कि अगली सुबह होती, मैं अनिल के साथ होता, तो पक्का वो मुझे सिनेमा जाने के लिए 2-3 रुपये ज़रूर दे देता। लेकिन अब मेरे पास पूरे पैसे, अब मैं उसके लिए खाना नहीं बना पाऊँगा, बाज़ार से सामान नहीं ला पाऊँगा, वो मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं सिखा पाएगा। तो ये सारी चीज़ें वो सोच रहा था। तो कह रहा है कि मैं चोरी करने के चक्कर में ये सारी चीज़ों के बारे में तो भूल ही गया। Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. वो कह रहा अगर मैं पढ़ना लिखना सीख जाता, धीरे धीरे थोड़ा बहुत भी पढ़ना लिखना सीख जाता, तो मुझे ये चोरी नहीं करनी पड़ती। So it was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man was something else. कह रहा पढ़ने लिखने से मैं तो एक बड़ा आदमी, क्लेवर, रिस्पेक्टेड मैन बनता। चोरी करने से क्या होगा, कभी पकड़ा जाऊँगा, कभी नहीं पकड़ा जाऊँगा। तो आई शुड गो बैक टू अनिल। तो अब उसने क्या डिसाइड करा कि वो अनिल के पास वापस जाएगा और वो खुद उसको कहेगा, आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। किस लिए वापस जाएगा, पढ़ने लिखने के लिए वापस जाएगा। सो जल्दी से वो रूम में जाता है, पहुंच जाता है जुमना स्ट्रीट अनिल के घर पर। काफ़ी नर्वस होता है क्योंकि चोरी करना तो आसान है, लेकिन वापस उसी सामान को रखना बेहद मुश्किल। तो वो रख देता है, फिर भी कैसे ना कैसे करके वापस से वो बंडल रख देता है। नोट गीले होते हैं तो आराम से वो रख देता है। अनिल अभी भी आराम से सो रहा था। एंड देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और मैट्रेस के नीचे वो अपने जो नोट्स उसने चुराए होते हैं अनिल के 600 रुपये, वो बंडल जो है आराम से वो रख देता है। अब अगली सुबह जो हरी सिंह है वो लेट उठता है और अनिल जो है वो ऑलरेडी चाय बना के ले आता है और ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड, और वो अपना हाथ आगे करता है। एंड देयर वाज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और 50 रुपये का नोट होता है उसकी उंगलियों के बीच में। माई हार्ट सैंक, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, और उसे लग रहा था कि अरे मुझे पैसे क्यों दे रहा है, कहीं उसको पता तो नहीं चल गया। आई हैड मेड सम मनी येस्टरडे, और अनिल कहता है मेरे को कुछ पैसे मिले थे कल और अब से मैं तुम्हें रेगुलरली पे किया करूँगा। अब ये खुश हो जाता है। जब वो नोट लेता है वो देखता है वो अभी भी गीले थे। अनिल कहता है टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, और अनिल उसको क्या बोलता है कि आज हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। तो अनिल उसको बताता है कि आज हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। वो जानता था, अनिल को पता चल गया था कि ये चोरी करी थी और वापस उसने पैसे रख दिए, लेकिन जब ये हरी सिंह उसको हंसकर देखता है तो अनिल भी उसको विदाउट एनी एफर्टलेस उसको स्माइल देता है। दोनों वो जानते थे, वो भी जानता था कि इसे पता चल गया है और अनिल भी जानता था कि इसने चोरी करी थी, वापस ही मेरे पास आ गया है, इस वजह से वो कुछ भी नहीं बोलता और सिर्फ स्माइल कर देता है। तो रस्किन बॉन्ड जो हैं वो आप ये मत समझिएगा कि इनका नाम इस तरीके का है तो ये कोई फॉरेनर है, नहीं, ये हमारे भारतीय राइटर हैं, काफ़ी अच्छी स्टोरीज़ लिखते हैं। तो इन्हीं की स्टोरी है द थीव्स स्टोरी। तो आई होप आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स यू कैन जस्ट रेफर टू अ साइट, एजुकेशन साइट है हमारी cbscguides.com, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छी हेल्प मिल सकती है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।